हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के सिक्योरिटी मनी रिफंड के बारे में। ऑल इंडिया के सिक्योरिटी मनी रिफंड पे हमने पहले ही वीडियो बना दिया था, स्क्रीन पे थंबनेल आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। 90% रूल है जो ऑल इंडिया के और राजस्थान के हैं वो सेम है, इसलिए वहाँ पे अगर आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड मिल रही है जिन जिन कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पे भी उन कंडीशन में आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड मिलेगी। यानी कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो भी आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी, या फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं, सीट वेस्ट नहीं करते हैं, तो भी आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। सेम केस अप्लाई होते हैं। लेकिन क्या होता है, राजस्थान में राउंड 3 और स्टे वैकेंसी ऑफलाइन होते हैं, इस वजह से क्या है थोड़े से रूल डिफरेंट हो जाते हैं, बच्चों को काफ़ी डाउट होते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं जिसमें आपको राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी रिफंड के बारे में पूरी प्रोसेस समझा देंगे कि क्या होता है, किस किस कंडीशन में होता है और कब आपको मिलेगा। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस बारे में कि सिक्योरिटी मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। सिक्योरिटी मनी इसलिए ली जाती है ताकि आप सीट वेस्ट ना करो। अगर आपने सीट अलॉट करा ली तो आप उसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लोगे सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी वापस। ज्वाइन नहीं करते हो, सीट खराब हो जाती है, नेक्स्ट राउंड में वो सीट आती है तो आपकी सिक्योरिटी मनी लॉस होती है। इसका एक अपवाद है राउंड 1। राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में भी और ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी। तो राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में अगर राउंड 1 में कोई कॉलेज आपको अलॉट हुई है, उसको आपने एग्जिट कर दिया है, फ्री एग्जिट माना जाता है उसको, उसमें आपकी सिक्योरिटी मनी लॉस नहीं होती है और आप नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हैं। लेकिन उसके अलावा जिस किसी भी राउंड में आपने सीट अलॉट करवाई है और उसको जाके ज्वाइन नहीं किया है, तो वो सीट नेक्स्ट राउंड में आई है, आपने एक सीट खराब कर दी है, इसका मतलब है आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। एक ऐसा केस है कि जिसमें आपने सीट मिली और आपने ज्वाइन कर लिया, एडमिशन ले लिया, अपग्रेड करवाया, दूसरी सीट मिल गई, उस पर भी आपने एडमिशन ले लिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। आप उनकी सीट खराब नहीं कर रहे हो, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। तो सारे केस अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं। ऑफलाइन राउंड्स के बारे में भी अपन इसमें बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 क्या कहता है कि राउंड 1 में इसको कॉलेज मिली, इसको अलॉट हुई कॉलेज, इसने एग्जिट किया, मतलब फ्री एग्जिट किया। अब देखो, मैं यहाँ पे राउंड 1 का केस अलॉटेड या नॉट अलॉटेड दोनों ही एक ही बात है, ज्वाइन किया हो फ्री एग्जिट किया हो एक ही बात है, क्योंकि इसमें आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाननी है। फ्री एग्जिट करो चाहे रिजाइन करो, आप ज्वाइन करने के बाद सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी। तो इसके बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट राउंड आया राउंड 2। इसमें इस बच्चे को कॉलेज अलॉट हुई और इसने ज्वाइन नहीं की, एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा। सिक्योरिटी मनी उसको नहीं मिलेगी, फॉरफिट हो जाएगी। इस सिक्योरिटी मनी को आप भूल जाओ। फिर नेक्स्ट राउंड हुआ राउंड 3 जो कि ऑफलाइन था, उसमें इस बच्चे को दोबारा से रजिस्टर करवाना पड़ा था, न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका और न्यू सिक्योरिटी मनी इसकी दोबारा से देनी पड़ी थी इसको। अब क्या है, अगर राउंड 3 में इसको कॉलेज अलॉट हुई है और इसने जाके ज्वाइन कर ली है, तो इसको सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी। कौन सी वाली होगी? ये वाली होगी, राउंड 3 वाली। राउंड 2 वाली तो इसने नुकसान कर चुका है ये बच्चा, ये वाली इसकी रिफंड होगी जो इसने राउंड 3 में दी है, क्योंकि इसने सीट अलॉट कर ली, ज्वाइन कर ली, सीट इसने खराब नहीं करी है राउंड 3 की, 2 की इसने खराब करी थी, इसलिए सिक्योरिटी मनी इसका लॉस हो गया। दूसरी कंडीशन बनती है कि इसको अलॉट ही नहीं हुआ, तो अलॉट नहीं हुआ तो देखो इसको राउंड 2 वाली सिक्योरिटी मनी तो इसकी फॉरफिट हो गई थी, और यहाँ पे अलॉट नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब क्या है, देखो जिसको राउंड 2 में हो रहा है उसको 3 में तो होगा ही होगा, लेकिन नहीं हुआ का मतलब क्या है, इसने नो कहा, से नो ऑन द स्पॉट। क्या है, इस बच्चे ने नो कहा। अब राउंड 3 ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि वहाँ पे आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेके जाने थे या फिर अपग्रेडेशन की स्लिप लेके जानी थी बच्चों को जिनको अपग्रेड करवाना था। अब वहाँ पे जाके जिन बच्चों ने ऑन द स्पॉट कॉलेज ले ली है उनको तो कॉलेज मिल गई है, अलॉट वाली कैटेगरी में आ गए हैं वो। अब ज्वाइन करते हैं तो सिक्योरिटी मनी मिलेगी, ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसको एग्जिट माना जाएगा और सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी ये वाली भी। लेकिन अगर वो बच्चे वहाँ पे जाके नो कर देते हैं तो उनको तो सीट मिली नहीं, तो उन्होंने सीट वेस्ट करी नहीं। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके डाउट में आ रहे हैं कि सर हमने
हम वहाँ पे गए थे, हमको राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली थी, या मिली थी तो हमने एग्जिट कर दी थी। राउंड 3 में फ्रेश रजिस्टर करवा के आए थे, और राउंड 3 में वहाँ पे हमको सीट जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, दूसरी मिल रही थी, इसलिए हमने उसको ना कर दिया। तो ना कर दिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी आपके हाथ में है, नहीं गई है वो, क्योंकि आपने सीट अलॉट ही नहीं करवाई। अलॉट करवाने के बाद होता है ऐसा कि आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाती है, लेकिन अगर अलॉट ही नहीं कराइए तो कहाँ से सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी। तो देखो ये जो केस था ये मैंने बता दिया कि नो कर दिया है बच्चों को, बच्चों ने नो कर दिया है तो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी, रिफंड होगी इस केस के अंदर। दूसरा केस है राउंड 1 में कोई मतलब नहीं है इसमें, तो चाहे एग्जिट करो, चाहे फ्री एग्जिट करो, चाहे ज्वाइन करो, कोई मतलब नहीं। राउंड 2 में जिस बच्चे ने कॉलेज अलॉट हुई, ज्वाइन कर लिया और अपग्रेडेशन पे डाला, और राउंड 3 में ऑफलाइन थी, ये बच्चा गया और अपग्रेडेशन के लिए इसको कॉलेज बढ़िया नहीं मिली, इसलिए इसने नो कह दिया, तो पुरानी सीट से इसको रिजाइन करना पड़ेगा। अब पुरानी सीट से इसने रिजाइन किया तो इसकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गई। ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों ने किया है कि ऑल इंडिया राउंड 3 और स्टेट राउंड 3 दोनों में कॉलेज मिल चुका था, और स्टेट राउंड 2 से 3 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे वो बच्चे, लेकिन वहाँ पे उनको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाई जो उनको चाहिए थी, और ऑल इंडिया में उनको बेटर मिल रखी थी, तो वो स्टेट छोड़ के यहाँ ऑन द स्पॉट रिजाइन करके गए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। भूल जाओ उसको, क्योंकि आपने सीट रिजाइन करी है, उनकी एक सीट खराब करी है, चाहे वो राउंड 2 की हो। राउंड 2 की सीट को आपने ज्वाइन किया, अपग्रेडेशन पे डाला, लेकिन बाद में उसको रिजाइन तो कर दिया ना आपने, तो रिजाइन करने के पे भी जाती है। राउंड 1 में रिजाइन करते हो तो नहीं जाती आपकी सिक्योरिटी मनी। राउंड 2 की सीट आप खराब करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जाती है। राउंड 3 में मिली हुई सीट खराब करोगे तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी। पर राउंड 3 की सीट को आप एक बार ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन ना करते हो SMS में जाके, तब तक आप एग्जिट कर सकते हो। ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आप पे बॉन्ड एप्लीकेबल हो जाएगा और आप उसको एग्जिट नहीं कर पाओगे, आपको पूरा बॉन्ड देना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी तो फॉरवर्ड होगी, बॉन्ड भी देना होगा और फीस भी देनी होगी आपको, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट केस अपन बात करते हैं, केस 3, कि राउंड 1 में नॉट अलॉटेड, राउंड 2 में नॉट अलॉटेड और राउंड 3 में अलॉटेड। अब ये बच्चा ज्वाइन कर लेगा तो बात तो देखो वही हुई, सिक्योरिटी मनी इसको मिल जाएगी, रिफंड हो जाएगी। ज्वाइन करके ये क्लासें वगैरह ले रहा है, ये बच्चा एग्जिट कर देगा तो सिक्योरिटी मनी इसकी फॉरफिट हो जाएगी, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन शुरू से चलता आ रहा है, तो इसने एक ही सिक्योरिटी मनी दी थी, तो ये फॉरफिट हो जाएगी, ये वाली रिफंड हो जाएगी इस केस में। मतलब ज्वाइन किया है बच्चे ने तो रिफंड हो जाएगी, और एग्जिट किया है तो उसकी रिफंड नहीं होगी, फॉरफिट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि देखो मेरी बात समझिए आप, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सीट वेस्ट करी है तो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी आपकी। अब सीट वेस्ट से मतलब है राउंड 2 राउंड 3 में, राउंड 2 राउंड 3 में आपको सीट मिली, आपने अलॉट करवा ली थी, आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर आ गया था, उसके बाद आप कॉलेज ज्वाइन करने नहीं गए, या फिर आपने ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया है, तो इस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी ही होगी, आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा केस है आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुई हो, 1 2 3 4 5 किसी में कॉलेज अलॉट नहीं हुई हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। 1 में अलॉट हुई हो, आपने फ्री एग्जिट किया हो, राउंड 2 में अलॉट नहीं कराई, 3 में अलॉट नहीं कराई, 4 में अलॉट नहीं कराई, तो भी मिलेगी आपको। राउंड 1 में मान लो आपको अलॉट हो गई थी, राउंड 2 में अलॉट हुई, आपने एग्जिट किया, आपकी सिक्योरिटी मनी गई। राउंड 3 में आपने दोबारा से दी और राउंड 3 में आपको मिली कोई कॉलेज, उसको भी आपने एग्जिट कर दिया, दोबारा से गई आपकी सिक्योरिटी मनी। तो आपने मतलब सिक्योरिटी मनी आप जब जाएगी जब आप एग्जिट करोगे राउंड 2 और 3 में, और जब आप ज्वाइन कर लोगे और वहाँ क्लास लेने लग जाओगे तो उस वाली सिक्योरिटी मनी आपको मिल जाएगी। जितने बार भी आपने चाहे रजिस्ट्रेशन कराया हो, एग्जिट कराया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये केस था। और नो वाली बात है, राउंड 3 था ऑफलाइन। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था, यहाँ पे बच्चे क्या है नो कह रहे थे ना, तो उनकी सिक्योरिटी मनी अगर उन्होंने अपग्रेडेशन पे डाला था राउंड 2 से राउंड 3 में, तो नो कह रहे थे, इसका मतलब उन्होंने रिज़ाइन किया है ऑन द स्पॉट। तो जिन बच्चों ने ऑन द स्पॉट रिज़ाइन किया है ना, ऑन द स्पॉट रिज़ाइन, तो उन बच्चों की सिक्योरिटी मनी तो नहीं मिलेगी, फॉरफिट होगी। और जिन बच्चों को कुछ मिला ही नहीं था, ऐसा केस था, मान लो राउंड 1 में नॉट अलॉटेड, राउंड 2 में नॉट अलॉटेड, और राउंड 3 में मान लो उसको अलॉट हो रही थी लेकिन उसने नो कह दिया, अलॉट करवाई नहीं, मतलब नॉट अलॉटेड ही हो गई एक तरीके से। अलॉट हो रही थी पर उस बंदे ने बोला कि मेरे को तो नहीं चाहिए, ऑल इंडिया में बेटर मिल रखी है, तो वहाँ चला गया वो बच्चा, तो इसलिए वो नो कहा है। ऐसा भी काफ़ी बच्चों ने किया है, तो इसकी भी सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी,
टेंशन की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे सवाल कर रहे थे कि सर हमें राजस्थान काउंसलिंग में जाना ज़रूरी है क्या, हम नहीं गए तो हमारी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट नहीं होगी क्या? नहीं जाना ज़रूरी है, जिनका नंबर आ सकता है उन्हीं को जाना ज़रूरी है। आप घर बैठे रहोगे, नहीं जाओगे तो आपको नॉट अलॉटेड ही मानी जाएगी सीट। नॉट अलॉटेड हो तो आपको सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी, आपको रिफंड हो जाएगी। अभी स्टे वैकेंसी में 5 ही सीट बची थी, तो गवर्नमेंट की 5 सीटों में भी काफ़ी बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि 601 वाले, 595 वाले कि सर हम जाएँ क्या एक बार, क्योंकि हम जाएंगे तभी हमको सिक्योरिटी मनी मिलेगी, नहीं जाएंगे तो फॉरफिट हो गई। तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 सीट में तो मेरा नंबर नहीं आ सकता था, तो नहीं गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीट अलॉट करवा के फिर आप ज्वाइन नहीं करते हो, तब जाके आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होती है। आप अलॉट करवाने नहीं जाओ, चाहे आपके मार्क्स 650 हो, कोई मतलब नहीं है उनको। राउंड 3 में आपके मार्क्स मान लो 650 थे, राउंड 1 राउंड 2 में कुछ नहीं मिला आपको, राउंड 3 में आप गए वहाँ पे और आपने मना कर दिया कि मेरे को तो सीट चाहिए ही नहीं, आपने कुछ भी अलॉट नहीं कराया, भले ही आपके 650 मार्क्स थे, और इसलिए फिर आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी। आप जाके नो कह दो या आप जाओ ही नहीं, घर ही बैठे रहो, तो भी आपको सिक्योरिटी मनी तो मिलेगी किसी भी केस में। एक ही केस ऐसा बनता है जिसमें आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी कि आपने कॉलेज अलॉट करा ली राउंड 2 में या राउंड 3 में और आपने ज्वाइन नहीं करी है, इसी केस में आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी, अदरवाइज आपकी नहीं होगी। तो ये मैंने सिक्योरिटी मनी फॉरफिट के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो अपना आने वाला है स्कॉलरशिप के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।